नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब मेरे पास तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो एसिलेशन कांस्टेंट होगा, या इंक्रीजिंग एसिलेशन होगा, या डिक्रीजिंग एसिलेशन होगा। जब तुम ऊपर से बॉल को ड्रॉप करते हो, जब तुम ऊपर से बॉल को ड्रॉप करते हो तो एसिलेशन कांस्टेंट होता है कि इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है? क्या होता है बोलिए? इंक्रीजिंग। क्या एसिलेशन बढ़ता जा रहा है बॉल का? साला ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ना हो रहा है। अब ग्रेविटी फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? अरे बॉल तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है कि बढ़ घट रहा है? फिक्स है, यानी कांस्टेंट एसिलेशन का केस है। कांस्टेंट एसिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। तो क्या तुम पैराबोलिक ग्राफ बनाते हो? इतना एनालिसिस आपको स्वयं करना है। जो हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि मैं आपके बगल में एग्जाम में नहीं रहूंगा इतना बोल के आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो आपको स्वयं से सोचना है ना ये सारी बातें कि भाई मेरा बॉडी कैसा मूव कर रहा है। जब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है तो एसिलेशन तो फिक्स है, चेंज हो रहा है एसिलेशन। बॉडी इज अंडर द कांस्टेंट एसिलेशन एंड द वैल्यू ऑफ ए इज जी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो ग्राफ होगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे पहले जो पढ़ा ये तो पहले जो वाला करा रहे हैं वो वाला तो आपसे हो नहीं रहा। अभी आप मेरे को केस पूछ रहे हैं कि ये वाला होगा तो क्या हो। अरे पहले जो हो रहा है उसको तो सीखिए, जो हुआ नहीं उसके बारे में। चलिए, आप ही के क्लासमेट ने एक सवाल किया, यार हम फेंक रहे हैं तब क्या होगा? फेंक रहे हैं तब क्या होगा? आप ही लोग बताइए। बॉल फेंकाएगा तब क्या होगा? आप किसी स्पीड से फेंक दिए, ड्रॉप नहीं किए, थ्रो किए बॉल को, तब क्या होगा? ग्राफ कैसा बनेगा? वापस से यही तीन बातें सोचनी है। क्या मेरा बॉल रेस्ट पर है? क्या मेरा बॉल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? पहला दो केस तो नहीं है, तीसरा केस है। तीसरे केस में भी तीन केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब तुम फेंक रहे हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा? सोचो क्या होगा? अरे क्वेश्चन पूछने वाली बच्ची, हाँ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन माने तुम जब तेज फेंकोगे तो ग्रेविटी चेंज कर दोगे, स्पीड चेंज करोगे, ग्रेविटी कैसे चेंज हो जाएगा? तुम बॉल फेंकोगे तो ग्रेविटी बदल जाएगी। माने तुम कोई चीज तेज फेंक दोगे तो जी का वैल्यू तुम चेंज कर दोगे। अभी आप लोग यही ना आंसर दिए। सोचो तो सही बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं। माने कोई चीज हम तेज फेंक देंगे तो हम जी का वैल्यू चेंज कर देंगे। जी डिपेंड करता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ना m बदल रहा है, ना m2 बदल रहा है, ना r बदल रहा है, तो वैल्यू जी कैसे बदल जाएगा? जी बदलेगा तो जी तो अभी भी कांस्टेंट है, ग्राफ अभी भी वैसा ही बनेगा। हाँ, अब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ एक वेलोसिटी से स्टार्ट होगा कि जहां से तुम फेंके होगे वहां से स्टार्ट होगा। नहीं आई बात समझ में? जी तुम बदल दिए, एक्सीलरेशन बदल दिए। तुम तेज फेंक दोगे तो एक्सीलरेशन बदल दोगे, माने ग्रेविटी चेंज कर दोगे। तुमसे एक सवाल कर रहे हैं, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट रीचेस ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सीलरेशन जी क्या ले लोगे? उसको सॉल्व करने के लिए जी क्या लोगे? 9 चेंज कर दिए कि नहीं, हम फेंक दिए तो जी चेंज हो जाएगा। तो यही ना बुद्धि लगाना है, यही चीज ना आपको अपने से सोचना है, यही स्किल सीख जाइएगा तो हो गया। फिजिक्स और क्या है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट कितना आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप कितना सोच पा रहे हैं। सोचने की शक्ति आ गई तो फिजिक्स आसान है, और सोच नहीं पा रहे हैं तो फिजिक्स टफ है। इमेजिनेशन ही ना, एक क्यों हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, इन ऑर्डर टू बिल्ड योर इमेजिनरिंग पावर, कि कितना तुम इमेजिन कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है? तो अगर मान लीजिए थ्रो करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, बस ग्राफ कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऊपर किसी एक स्पीड से चालू होगा, किसी एक स्पीड से चालू हो जाएगा ग्राफ। अभी ड्रॉप किए हैं तो v इक्वल टू 0 से चालू हुआ है,
तो मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंके तो ग्राफ यहां से बनेगा, बनेगा ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, पर एक पर्टिकुलर स्पीड से बनेगा क्योंकि तुमने बॉल को फेंक दिया है नीचे। क्लियर? आपका डाउट क्लियर हुआ? तो पहला सवाल था, हम लोग को क्या करना चाहिए, दूसरे सवाल की ओर चलना चाहिए। अभी वेलोसिटी आपसे नहीं कह रहे हैं बनाने के लिए, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी तो अभी डिस्प्लेसमेंट ही आप लोग को आज असाइनमेंट दिए हैं, तो आज वेलोसिटी तो नहीं बना पाएंगे आप, फिर भी डिस्प्लेसमेंट वाला बनाइए, उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं। वापस से ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h and bounces back to same height। समझे क्या बोले? एक बॉल है जिसको आपने क्या किया, ड्रॉप किया, बॉल गया जमीन पर टकराया और फिर वापस ऊपर आ गया। आपको बताना है कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। चलिए प्रयास कीजिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना है। क्वेश्चन दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। बॉल ड्रॉप किया गया है, यानी कंटिन्यूअसली इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो नेचर ऑफ ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहला हाफ का तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पहला हाफ में तो लफड़ा ही नहीं है, सारा लफड़ा तो स्टार्ट होगा सेकेंड हाफ में। यहां से यहां माने मान लीजिए कि ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंच गया, तो यहां तक का ग्राफ आप बना लिए। दिस इज द ग्राफ फॉर स्पीड एंड टाइम। अब क्या होगा वो हम लोगों को सोचना है। अब इसके बाद क्या होगा, ये फाइनल स्पीड मान लीजिए जमीन पर टकराया, उस टाइम पे कुछ भी मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है, और जो समय उसको लगा वो था t मिनट। t मिनट में आपका बॉडी भी स्पीड जमीन पर जाकर टकरा गया। अब नेक्स्ट हां, उसके बाद क्या होगा, फिर स्पीड का क्या करना है, इसका स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। द मोमेंट बॉल टकराने के बाद बॉल किधर आ रहा है, ऊपर, और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, इसलिए उसका स्पीड कम होता जाएगा। क्यों स्पीड कम हो रहा है, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या है, अब अपोजिट हो गया। मोशन ऊपर है लेकिन एक्सीलरेशन कहां काम कर रहा है, नीचे, यानी इस टाइम इस बॉल के लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, बिकॉज मोशन इज अपवर्ड एंड एक्सीलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, पर उसका वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना, जाते वक्त पॉजिटिव एक्सीलरेशन और आते वक्त नेगेटिव एक्सीलरेशन है। नेगेटिव एक्सीलरेशन हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव कैसे होगा, देखिए इस एंगल का स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और 2t टाइम पर बॉडी का स्पीड वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बॉल ऊपर गया हाईएस्ट स्पीड पे, और फिर वहां से कहां आ गया, नीचे आ गया। स्पीड इसका वापस से 2t टाइम पे क्या हो गया, 0 हो गया। जाते वक्त एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, आते वक्त एक्सीलरेशन
नेगेटिव है। क्यों? इसका स्लोप पॉजिटिव थीटा के साथ बना हुआ है और इसका स्लोप ये देख रहे हैं ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना सेकंड हाफ के लिए, और फर्स्ट हाफ के लिए थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। वेर जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। जब वो जमीन पर टकरा रहा था तब था, इसीलिए दोनों ही केस में उसका स्पीड, लेकिन सडनली क्या हो गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो गई। पहले एक्सीलरेशन पॉजिटिव था और टकराने के ठीक बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि बॉल अब ऊपर आने लगा और बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन कहां लगने लग गया, नीचे। एक ऐसा केस आप लोग पढ़े हैं ना, जहां पे लिखा है अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो जब वो बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसके लिए जी का वैल्यू प्लस 9.8 लेंगे कि माइनस 9.8? आप जी माइनस लेते हैं ना, क्योंकि बॉडी ऊपर आ रहा है और ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। तो ऊपर वाले मोशन को पॉजिटिव लीजिएगा तो ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ग्रेविटी आपने नेगेटिव किया, ग्रेविटी नेगेटिव हो गई। समझ में आया? दिमाग खुल रहा है कुछ? डन। केस क्वेश्चन नंबर 3 बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये साइसा ये सवाल सही बनाई थी, गुड गर्ल। ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड to height h and reaches back। बॉल को आपने ऊपर फेंका और फिर बॉल क्या हुआ है, जमीन पर आ गिरा है। आपको क्या करना है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। आपको इसका क्या बनाना है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड का ग्राफ बनाना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन सेकेंड। क्या क्या स्पीड कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लिखवाए हैं ना नोट में। स्केलर क्वांटिटी है, वो कैसे नेगेटिव में जाएगा। ओनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, स्पीड कैन नेवर बी इन। तो अब क्या केस है, देखिए आपने गेंद को फेंका है, गेंद फेंकाया है, तो मैक्सिमम स्पीड आपका कहां पर था, जब आप फेंक रहे थे। और जब फेंक रहे हैं तो बॉल कहां ट्रेवल कर रहा है, ऊपर, और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, यानी स्टार्टिंग में स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और ग्राफ किसी एक हाईएस्ट वेलोसिटी से स्टार्ट होना चाहिए। यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट किसी, गुड, हाईएस्ट किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ। ग्राफ स्टार्ट हुआ है कहां से, यहां से, और इनिशियली स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। स्लोप को नेगेटिव कर दीजिए। आप कहां पहुंच गए, आप टी टाइम पे पहुंच गए, स्लोप नेगेटिव। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा स्पीड जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा स्पीड देखिए जीरो हो गया। अब फिर वहां से उसका स्पीड क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। लेकिन इस बारी बॉल नीचे आ रहा है और एक्सीलरेशन भी किधर है, नीचे, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी स्लोप इस बार 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और जब वो कैच आपके हाथ में आएगा तो जिस स्पीड से फेंके थे उसी स्पीड से बॉल वापस हाथ में पहुंचेगा, तो ग्राफ वापस से कैसा हो जाएगा, यहां से चलेगा और v के बराबर हुआ, v के बराबर पहुंचा, और ये जो टाइम है क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बुद्धि खुल रहा है, सोचने का शक्ति बढ़ाना है, ये सब एक्सरसाइज है सोचने का शक्ति बढ़ाने का। डन। कोई डाउट? आपका घर काम होमवर्क लिखिए, होमवर्क, सेकेंड होमवर्क, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
फॉर ऑल द 3 केसेस आस्क्ड अबव या गिवन इन द क्वेश्चन अबव, आपको वही 3 सवाल हम करा रहे हैं बार बार, देख रहे होंगे आप, वही 3 सवाल है। इसी को डिस्टेंस में कराएं, इसी को हम स्पीड में कराएं, इसी का आपसे डिस्प्लेसमेंट बोला है और इसी का आपका वेलोसिटी बोला है। आपका काम है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाकर लाना है अगली क्लास में, सेम केस का, ठीक है। ये अगर 6 डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये 5 ग्राफ का अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया तो अभी इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसमें आप एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। क्यों? आपको प्लस माइनस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है घट रहा है, इतना क्लियर हो गया है ग्राफ से कि अब आप साइन लेने में कभी गलती कर ही नहीं सकते। अगला जो यही पढ़ना है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। खाली ए की जगह पर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। क्लास 9th में पढ़े थे ना जी यूज करके, सेम वही पढ़ना है। पर अगर ये वाला फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आपका साइन लेने में कभी कोई गलती आप नहीं करेंगे। और जब आप बॉल फेंक रहे होंगे, ला रहे होंगे, तो आपको ना साथ साथ ग्राफ भी दिमाग में चलता रहेगा, इसका ग्राफ तो ऐसा बनाए थे, इसका ग्राफ तो ऐसा बनाए थे।